हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये जो क्लास है हमारी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। हम आज उस दौर की बात करने वाले हैं जो आपके साथ गुजरने वाला है, अर्थात आप एग्ज़ाम के एक पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। बच्चों, आपने एग्ज़ाम के लिए पूरे साल बहुत मेहनत की। आप स्कूल गए, कोचिंग गए, सब जगह आपने मेहनत की, भरसक प्रयास किया कि आप एक बेहतर परफॉर्मेंस करें, अपने एक अच्छे परिणाम को अपने हाथ पर प्राप्त करें और उसकी ख्याति को दुनिया में दिखाएं। हर एक बच्चे की ख्वाहिशात ऐसी होती है। जो बच्चा पढ़ता है वो ये ज़रूर चाहता है कि मैं बहुत अच्छे अंक नंबर प्राप्त करूं और उसके साथ साथ मुझे स्कूल से सम्मान मिले, समाज से सम्मान मिले। वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है बच्चों। उसके दिमाग में बहुत सारे मंथन होते हैं कि हम कैसे कॉपी लिखेंगे, आज हम किस प्रकार कैसे रणनीति बनाएं, कैसे पढ़ें। वो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार आपकी जय जयकार कैसे होगी। बच्चों, जय जयकार कभी यूं ही नहीं होती जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। अर्थात बच्चों, कोई भी पत्थर तब तक नहीं पूजा जाता जब तक कि उसे हम तराश कर किसी मूर्ति का आकार नहीं दे देते। ऐसी चीज़ आप बिल्कुल जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जय जयकार तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि आप एक अच्छे दिशा निर्देश पे काम नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज हम लोग किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा हमारा ये होगा कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा, पेपर के साथ कॉपी पे कैसे क्या लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, मेरे हर साल सब्जेक्ट पर 90 प्लस नंबर आते हैं और 90 प्लस नंबर केमिस्ट्री पर दिलाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आज हम उसी रणनीति पर बात करेंगे कि कैसे आप 90 प्लस प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर कॉपी कैसे लिखना है। बहुत से बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे थे सर कॉपी कैसे लिखनी है। बिल्कुल वो दौर आ चुका है, क्योंकि आपको पता है आपने तैयारी पूरी कर ली है। केमिस्ट्री को आपने विधिवत पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया है, तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके अच्छे अंक नहीं आ पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उस कमियों को हम कैसे दूर करेंगे बच्चों, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको जब आप एग्जाम हॉल पर जाएंगे तो आपको एक कॉपी मिलेगी, इंटरमीडिएट की एक कॉपी मिलेगी। वो मे भी लगभग 32 पेज की होती है। तो उसमें बेटा एक फ्रंट पेज आएगा। उस फ्रंट पेज पर देखिए मैं क्या क्या मेंशन कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है। तो सपोज जैसे आपका अनुक्रमांक है 22, 36, 49, 91, 23, मान लीजिए इस प्रकार का आपका रोल नंबर है, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रोल नंबर, मान लीजिए इस साल आपका एक रोल नंबर आया है। तो सबसे पहले अगर उस कॉपी पर जब आप इंटरमीडिएट की कॉपी देखेंगे ना, तो सबसे फ्रंट पेज पर आएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो बच्चों, अंकों में अगर जो भी आपका रोल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, प्रवेश पत्र पर लिखा होगा। उसे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर लिख देंगे। उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक हिंदी में। तो हिंदी में आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 अरब 23 करोड़ 64 लाख 64 लाख, फिर इसके बाद 99,123, चाहे ऐसे लिख दे आप, ठीक है। तो फिर चाहे आप बच्चों ऐसे लिखें, या तो दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए 2 2 3 6 4 9 9 1 2 3, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले सेक्शन के ठीक नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा विषय, किस विषय का आप पेपर दे रहे हैं। तो विषय आप रसायन विज्ञान का पेपर दे रहे हैं तो आप रसायन विज्ञान लिख देंगे।
कि हम रसायन विज्ञान का पेपर दे रहे हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेगा नीचे एक और खंड मिलेगा प्रश्न पत्र, तो आप प्रश्न पत्र पर लिखेंगे उसके आगे केवल, आपको सिर्फ प्रश्न पत्र ही प्राप्त हो रहा है। और इसके ठीक नीचे लिखा होगा, एक बॉक्स बना होगा, एक डिब्बा बना होगा, उसमें बोल रहा होगा कि प्रश्न पत्र पर अंकित कोड। तो प्रश्न पत्र जो आपको पेपर मिलेगा ना बच्चों, पेपर के फ्रंट पेज पर एकदम टॉप में गहरे काले अक्षर से कुछ अंक के साथ 2 अल्फाबेट में, जो कि ब्रैकेट में ढका होगा, कुछ आपको 2 लेटर मिलेंगे। वो जैसे हो सकते हैं आपके 827 ब्रैकेट में जीजे, कुछ ऐसे कोड होंगे। उसी कोड को आपको उस बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपसे पूछेगा परीक्षा का दिन, तो जिस दिन पर आपका जो पेपर हो रहा है उस दिन को लिखेंगे, दिनांक को लिखेंगे, और पाली जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो पाली जो है उस पर आप द्वितीय डालेंगे, ठीक है। सेकंड मीटिंग पेपर होता है, तो इतनी चीज आपको मेंशन कर देनी है। बाकी फिर कक्ष निरीक्षक आएंगे, जब उनके पास समय जैसा भी रहेगा उस हिसाब से वो आपके पास आएंगे। तो नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर के लिए जगह होती है बच्चों, उसे खुद मत भर दीजिएगा, वो खुद आकर भरेंगे, निरीक्षण करेंगे आपने क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। एक बात और बोलना चाहूंगा बच्चों, आप हड़बड़ी मत कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको संदेह लगता है तो आप कक्ष निरीक्षक से पूछ लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। एक सबसे अहम बात है, कॉपी के अंदर कहीं पर भी कोई धार्मिक कोड, नाम इत्यादि चीजें नहीं लिखना है। जैसे कि आपने जय माता दी, माँ वैष्णो, 786, कुछ ऐसी चीजों को कहीं पर भी मेंशन नहीं करना है। रोल नंबर के अलावा ना नाम, किसी चीज का जिक्र आपको कॉपी की किसी चीज पर नहीं लिखना है। इतना काम आपको करना है बच्चों, ठीक है। दूसरी सबसे बात बताऊं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, योगी जी की सरकार है, इस सरकार पर हमारे यूपी बोर्ड का जो पेपर हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। नकल विहीन पेपर हो रहा है, सभी जिलों पर नकल भी रुक गई है। तो मैं बिल्कुल आपसे बोलूँगा, कोई भी आदमी आपको बहकावे पे ले तो आप बहकावे से बिल्कुल दूर रहें, नकल बिल्कुल नहीं होनी है। हाँ, बहुत से लोग आपको भ्रमित करेंगे कि भाई कॉपी पर नोट लगा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, सब कुछ भी आपको नहीं करना है। आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो करें, ठीक है। चलिए, फिलहाल आप जब पहला काम कंप्लीट कर लेंगे, पहला पेज भर लेंगे, तो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। बेटा प्रश्न पत्र को ना पहले आप बहुत गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि जानते हैं आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलते हैं वो सिर्फ आपको कॉपी भरने के लिए और पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए मिलता है, और 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलता है। तो सरकार आपके लिए समय भी बहुत अच्छा दी है। आप ये कतई नहीं कह सकते कि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है, या मतलब हमारा कॉपी लिख नहीं पा रहा है, समय का अभाव हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, ठीक है बच्चों। तो आप जब ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी जानकारी पेपर पढ़ते ही पता चल जाएगी। चलिए, अब हम आपको चर्चा करते हैं कि भैया आपको कैसे कॉपी पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपनी कॉपी का पहला पेज खोलेंगे जिसपे आपने रोल नंबर वगैरह लिखा है, उसको जैसे ही पलटेंगे तो आपको एक लाइनिंगदार कॉपी, लाइनदार मिलेगा, वहीं से आपको लिखना है। आप दोनों साइड से चाहे तो लाइन खींच सकते हैं। जैसे पेज पलटने के बाद जो आपको ये कॉपी मिलेगी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर तो एक लाइन खींचेंगे ही, इस प्रकार आप चाहे तो यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हैं, और इतने पर आपको मानक बना लेना है कि इतने पे हमें लिखना है। चलिए बच्चों, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को, पहले मैं प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ, रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ। हमें बच्चों रसायन विज्ञान में जो पहला प्रश्न मिलेगा ना, प्रथम प्रश्न, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 जो होगी वो ये कह रही होगी, दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, उन सभी 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प सही है, उसे चुनकर आप उत्तर दीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, का खा गा घा अंगा फिर 4, ठीक है। यानी टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं प्रश्न पत्र में? का, खा, गा, घा, अंगा, 4, टोटल 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन को का नंबर पढ़ेंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन मिला होगा। जैसे पहला क्वेश्चन का नंबर आप पढ़ रहे हैं तो बोलेगा कि कार्बिल-एमीन अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दे देगा। जैसे आइसोसाइनेट बनता है, फिर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें दे देगा। आइसोसाइनेट बनता है या साइनाइड बनता है, बस बहुत सारे ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा। 4 में बच्चों जो सही होगा उसी को आपको लिखना होगा। तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। फिर प्रश्न पत्र पहला जब आपका हो रहा है, उसके बाद फिर आपको एक दूसरा प्रश्न पत्र, इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या
दूसरी होगी। अब दूसरी संख्या के अंदर भी कुछ पॉइंट्स पर क्वेश्चन होंगे। वो कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? वो हमारे पास का, खा, गा, घा, ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको प्रश्न संख्या 2 पर देखने को मिलेगी। अब बच्चों इन सभी प्रश्नों की यानी का नंबर, खा नंबर, गा, घा, ये सभी बच्चों 2-2 अंक के क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 3, पहले मैं भी प्रश्नों की बात कर रहा हूँ कौन कितने नंबर का है। प्रश्न संख्या जब 3 पर जाएंगे तो भी आपको वो का, खा, गा, घा इन खंडों में बटा हुआ दिखाई देगा। इनके भी कुछ अपने क्वेश्चन होंगे, इनके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, इनके भी क्वेश्चन, इनके भी कुछ क्वेश्चन होंगे। अब ध्यान रखें ये ऑप्शनल नहीं है, थ्योरेटिकल है, इस पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो होगा ये 2-2 नंबर कैरी करेगा, आपको 2-2 नंबर दिलाएगा। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या आपको मिलेगी 4, और बच्चों प्रश्न संख्या जो 4 होगी वो भी का, खा, गा, घा इनमें बटी होगी, और हर क्वेश्चन से आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं बच्चों, 3 नंबर मिलने वाले हैं। फिर इस प्रकार आपको प्रश्न संख्या 5 मिलेगी। प्रश्न संख्या 5 पर भी आपको का, खा, गा, घा, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन से बच्चों आपको 4-4 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद फिर बारी आएगी प्रश्न संख्या 6 की। तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 जो होगी वो प्रश्न संख्या 6 के अंदर का और खा 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन होगा प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या जो 7 होगी उसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे का और खा, जो कि 5-5 नंबर आपको दिलाएंगे। बेटा हमारे पास 6वें और 7वें नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, लेकिन उनमें जो है अथवा लगा होता है। जैसे का नंबर आपसे नहीं बन रहा है तो उसके ठीक नीचे एक अथवा में लिखा होगा, उसको पढ़ लीजिए, वो बन जाएगा। तो जब अथवा में कोई क्वेश्चन होगा तो जैसे मान लीजिए का लिखा है, आपसे पूछ रहा है एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि बताइए, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उसके ठीक नीचे अथवा में लिखा होगा क्लोरोफार्म बनाने की विधि लिखिए। तो दोनों में जो आपसे बनता है उसको आप लिख लीजिए, कोई एक लिखना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार खा क्वेश्चन पर आएंगे, उसमें भी आपको नीचे एक अथवा मिलेगा, जो बनता है उसको लिखिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये तो था पहले हमारे क्वेश्चन का प्रोफार्मा, ठीक है। अब बारी आती है हम कॉपी पर कैसे लिखें। आपने पूरी तैयारी कर ली, 100% बिल्कुल तैयारी कर ली है, एक भी आपका कुछ छूटा नहीं है। अब आपका ये गोल है कि मुझे इस बार 90+ वापस फिर से लेके आना है, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। तो कॉपी कैसे लिखेंगे? तो जैसा मैंने बोला, सबसे पहले आप कॉपी का पहला पेज खोलेंगे। कॉपी का पहला पेज खोलें। बेटा मैं एक बात आपको बताऊं, यदि आपसे सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान दें, सारे क्वेश्चन यदि आपसे बनते हैं तो आप प्रश्नों के सीरियल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ें, उसी सीरियल से प्रश्नों को लिखना शुरू करेंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं बनता है, जिन बच्चों से नहीं बनता है, तो फिर वो ऐसा करें, जो पहले बनता है उसको लिखें, जो फिर बाद में नहीं बनता उसको लिखें, इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं आज, और हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो कि 90+ लाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर जो बच्चे वीडियो मेरे देख रहे हैं, जिनको लगता है कि सर मुझे पास ही होना है, किस तरह से कॉपी लिखूं, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और बच्चों दूसरी बात कहूं, यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज केमिस्ट्री की बना रखी है, जो कि आपकी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे यदि आप पढ़ लेंगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं 80 नंबर से कम आपको मिलने नहीं वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर मैंने लिखे हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमको कॉपी कैसे लिखना है। मान लीजिए हमारी कॉपी का वो पेज है जिसपे हमें लिखना है, तो थोड़ा सा हम कॉपी को बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा के दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आप समझ लें। बच्चों जैसे कि पेज पलट दिया है, ये आपका पहला पेज है, इस पेज पे आपको लिखना है, ठीक है। ये लाइन आपने यहाँ पर ऐसे खींच ली होगी, ये लाइन खींच ली। सपोज आपने हल करना है पहला क्वेश्चन, तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में आपको इसका उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का। तो उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। सपोज उसका खा नंबर सही है, तो आप यहां पर सीधे लिख देंगे खा, हो गया,
ठीक है बेटा, ये जो हेडिंग बनाएंगे काले पेन से बनाएंगे, ठीक है, काले पेन से बनाइएगा। उत्तर नीले पेन से लिखिएगा, खा नंबर नीले पेन से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का, फिर आप नीचे से लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का खा। मान लीजिए कोई उत्तर सही है इसका का नंबर, तो का नंबर मेंशन कर दिए। इसी प्रकार आप बनाते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम पूरे 4 नंबर तक इसे पूरे कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारी बारी आती है सेकंड नंबर के क्वेश्चन के लिए। हमारा होगा प्रश्न नंबर सेकंड, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ऐसे। फिर यहां से आप इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे, जो भी उत्तर होगा उसे आप लिखेंगे। लिखने के बाद फिर नीचे से प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा, फिर 2 का घा, ऐसे करके सबके उत्तर आप लिखेंगे। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो अथवा होगा, अथवा में कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो अथवा के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है छठवें में 2 क्वेश्चन आए हैं, का और खा, ठीक है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप लिखेंगे का नंबर, जो छठवें का नंबर है वो नहीं बन रहा है, तो उसके ठीक नीचे लिखा है अथवा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा, ये अथवा वाला पोर्शन आप कर रहे हैं, ठीक है। 6 का अथवा वाला, 6 का हाँ सॉरी दो सेक्शन पे बटा है, का और खा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, ठीक है, ब्रैकेट में का, फिर इसके आगे आप यहां पर लिख दीजिएगा अथवा। चूंकि आप अथवा वाला कर रहे हैं, का के अंदर 2 क्वेश्चन है, का नंबर तो है ही, उसके ठीक नीचे अथवा वाला भी, तो आप अथवा मेंशन कर दीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा और यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बारी आती है कि सब कुछ तो ठीक है, लिखना कैसे है। तो बच्चों ऑप्शनल तो ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन को तो सीधे सीधे आप लिख देंगे और वो आपका हो जाएगा। फिर हमको लिखना दूसरे नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये कोई इतिहास नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे। आपको फैक्ट लिखना है, सच लिखना है, बिल्कुल क्लियर लिखना है, और इतना भी कम नहीं लिखना है कि भैया 5 नंबर के क्वेश्चन पे आप 1 नंबर का लिख के चले आओ और कह रहे हैं हम फैक्ट लिख के आए हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कम से कम मान के चलिए यदि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो आपके पास जो लाइनें आएंगी, तो मान लीजिए जैसे वो आपसे पूछ रहा है कि भैया कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या है, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया पूरी लिखिए, परिभाषा उसकी लिखिए, कैसे होता है, और उसके बाद उसका रिएक्शन लिखिए। 2 नंबर पूरा हो गया, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जितना पूछेगा उस क्वेश्चन को आप उतना लिख दें पूरी तरीके से। एक बात आपसे कहूं, जैसे कोई रिएक्शन को आप दर्शा रहे हैं, कोई प्रयोगशाला विधि आप लिख रहे हैं, तो जब प्रयोगशाला विधि लिखी जाती है तो जो बीच में नीचे रिएक्शन लिखी जाती है ना, तो बेटा वो जो रिएक्शन लिखी जाए ना, तो उस रिएक्शन को आप बेहतरीन गहरे काले पेन से लिखें, क्योंकि जब आप हिंदी जो उसकी थ्योरी पार्ट होगा उसे तो आप नीले पेन से लिख ही रहे होंगे, नीचे जब रिएक्शन लिखें तो उसे काले पेन से लिखें, वो अलग जाहिर होना चाहिए। बच्चों इस पे जितने भी आप नामांकित चित्र प्रयोगशाला विधि जो चित्र बनाएंगे, उसे बनाने के लिए आप कलर पेंसिल का प्रयोग करें, ना कि स्केच, ना कि पेन। मार्केट से कलर पेंसिल खरीदें। या अगर कलर पेंसिल से नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, पेंसिल नॉर्मल HB पेंसिल ले लीजिए, लेकिन उसका जो नॉमेनक्लेचर हो, पार्ट्स के नाम, उसको कलर पेंसिल से दर्शाइए। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कॉपी को आप कितना अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने लाख पढ़ लिया, लाख जान लिया, लेकिन अगर आप दूसरे को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। इसलिए आपको करना क्या, आपने पूरी जानकारी तो ले ही ली, लेकिन अब सामने वाले के सामने हम उसे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितना अच्छा दिखाते हैं, उसी के नंबर मिलते हैं। और जब उसी के नंबर मिलेंगे बेटा, तो डेफिनेटली आपके 90+ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब आप जब अपनी कॉपी लिख रहे होंगे ना, तो जो भी रिएक्शन को लिखना है तो आप कोशिश करें कि जैसे प्रयोगशाला विधि के अंदर जो रिएक्शन आ रहा है, प्रयोगशाला विधि याद रखेंगे, उसके अंदर नहीं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होता है जब फला के साथ फला का रिएक्शन हो रहा है, उसे आप नीले पेन से लिखें। लेकिन प्रयोगशाला विधि 5 नंबर का आएगा, और जब वो 5 नंबर का आएगा तो उसके अंदर आपको करना क्या है, जब नीचे रिएक्शन उसका लिखिए ना बेटा, तो काले पेन से लिखिए, बड़ा सुंदर आएगा।
इसके बाद जो चित्र बनाए उसे कलर पेंसिल से लिखें। ठीक है, देखिए दूसरी बात करना क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी जानते हैं क्वेश्चन के अंदर भी कुछ बातें होती है। जैसे लिखा है एथिल ब्रोमाइड के प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा इनके 2 रासायनिक गुण तथा कोई 2 उपयोग लिखिए। तो बेटा इसमें 3 चीजें पूछ ली। पहले आप चित्र बनाइए, विधि लिखिए, रिएक्शन लिखिए, सब कुछ कीजिए, तो बन गई प्रयोगशाला विधि। उसके बाद फिर किसी 2 के साथ उसका रासायनिक गुण कराइए, रिएक्शन करवाइए, तो ये एक अलग क्वेश्चन। फिर 2 उपयोग भी लिखिए। तो वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि बस आप एथिल ब्रोमाइड का प्रयोगशाला विधि बना के आ गए तो सब पूरा हो गया। हेडिंग बाय हेडिंग बनाने की कोशिश कीजिए। जितने क्वेश्चन को आप लिखें, जैसे कि प्रयोगशाला विधि लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत जब हिंदी में लिख लेंगे तो रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के ठीक नीचे चित्र बनेगा, चित्र के ठीक नीचे जब आप चित्र बना लेंगे तो फिर ठीक नीचे विधि लिखी जाएगी। उसके बाद अगर आपसे वो नहीं भी पूछ रहा है और आपके पास समय है तो कोई 2 उपयोग लिख दीजिए। सोने पे सुहागा होगा, एक बेहतरीन नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप करना क्या है, जितनी भी कॉपी आपको जो भी मतलब जो मिले, लिमिटेड का मतलब जितनी जानकारी आपको पता है 3 घंटे में ये सोच के रखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने पकड़ लिया 5 नंबर का तो फिर वो 3 घंटा उसी के बारे में लिखते रहो, खड़ी एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि भैया इतने मिनट में हमको ये क्वेश्चन की जितनी जानकारी है वो हम लिखेंगे। हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें हैंड राइटिंग का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, यदि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी तो 1 नंबर बोनस हो जाएगा। बेटा सोचिए, अगर आप फेल हो रहे हैं 22 नंबर, राइटिंग अच्छी है तो 1 नंबर मिल गया, 23 आपको बोनस, यानी 1 नंबर मिल गया तो बोनस 23 पहुंच गए, पास हो गए। और सोचिए 99 नंबर आपको मिल रहे हैं, सोचिए 99 नंबर मिल रहे हैं और आपकी हैंड राइटिंग बहुत जबरदस्त है, 1 नंबर और बढ़ा दिए। तो सोचिए भैया 100 में 100 तो एक अजीब फीलिंग पैदा करेगा, जो कि एक अजीब सा आपको एहसास दिलाएगा। ठीक है, तो कॉपी को बहुत अच्छे से लिखें, एंजॉय के साथ लिखें, नर्वस तो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, 2 पेन आपको काले नीले पेन का प्रयोग करना है, इन पेन से आप लिखिए। हो सकता है यदि आप स्केच पेन का प्रयोग करना चाहते हैं तो नीले स्केच का प्रयोग करें, नीले स्केच का प्रयोग करें। ठीक है, हेडिंग के लिए नीले स्केच का प्रयोग करें। कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉपी अच्छी लिखी होनी चाहिए। कॉपी का सीरियल, प्रश्नों का जो सीरियल है, सीरियल बाय सीरियल ऐसा हो। ये जरूरी नहीं है कि आप 2 बी कॉपी सी कॉपी भरें तभी आपको 100 में 100 मिले। आप ए कॉपी ही यदि अच्छे से विधिवत विस्तार पूर्वक ढंग से लिख रहे हैं, फैक्ट टू फैक्ट लिख रहे हैं, एक कॉपी 100 नंबर दिलाती है। ठीक है, हाँ एक बात मैं कहूँगा, जब भी आप किसी चीज़ का रिएक्शन लिखेंगे केमिस्ट्री में, तो बेटा जब केमिस्ट्री में किसी चीज़ का रिएक्शन लिखेंगे ना, तो मान लीजिए जैसे कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C कोई है, तो बेटा इसका नाम जरूर लिखें, क्योंकि रिएक्शन तभी पूरी मानी जाएगी जब इसका सबका अपन नाम लिखेंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह है, रिएक्शन करने समय जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो परिस्थिति, जो उत्प्रेरक, जो दाब लग रहा है, इस एरो के ऊपर जरूर मेंशन करें, भूलें तो कतई ना। दूसरी बात, जो भी न्यूमेरिकल्स आए केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से हल करें, मतलब जल्दी नहीं करना कि मतलब फटाफट 4 नंबर का है 3 नंबर का तो जल्दी करें। सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले सूत्र लिखें, सूत्र, फिर जो दिया है गिवन वैल्यू को दर्शाइए, उसको दर्शाने के बाद फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, सवाल को हल कीजिए, नीचे जो आंसर आएगा आंसर का मात्रक लिखना ना भूलें, आपका नंबर पक्का पूरा श्योर है। ठीक है, इस प्रकार आप कॉपी लिखेंगे। बेटा इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो, मुझसे बिल्कुल आप इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।